अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक? मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमारी अफ्तार पार्टी है हमारे हुमाबाजी के घर। तो आज हम हुमाबाजी के घर जाएंगे। जोहा के कपड़े हो गए, वो मरियम के कपड़े रखे हुए इस्त्री किए हुए, मेरे कपड़े वो रखे हुए, वो मेरे कपड़े हो गए वहाँ पे। तो अब हम लोग शाम में अफ्तार पार्टी में जाएंगे। तो रोज़ा भी हम वहीं खोलेंगे, तो ज़ाहिर है खाना भी वहीं खाएंगे। तो बस ये है, ये जोहा की बुक्स रखी हुई हैं। मैं बुक्स लेके बैठी हुई थी अभी, इसकी बुक्स देख रही थी अभी। तो फिर मुझे याद आया कल, आज तो हमारा सुबह से वाईफाई नहीं चल रहा। तो अभी एक का मैंने पेट लवर्स का मैंने मैसेज देखा था सुबह में। तो वही वही पहले ना वो लेडीज़ बन के बात करती थी कि मैं जाती हूँ आती हूँ, इस तरह से बात करती थी। आज जो बात की उन्होंने, तो मैं भी करूँगा, आइंदा भी मैसेज करता रहूँगा, इस तरह से बात की। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो ही है कि शी है। अब सोचने वाली बात है ना भाई, पहले लेडीज़ बन के बात कर रही हैं, अब जो है कल जो है जेंट्स बन के बात कर रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहरहाल उनके मैसेज के मैं कमेंट्स का मैं जवाब थोड़ा सा देना चाहूँगी कि वो बोल रही थी कि आप अपने बेटे की शादी करना नहीं चाहती थी उसके पसंद की। तो भाई मैं क्यों नहीं करना चाहूँगी? अगर ऐसा होता तो मेरे मियाँ भी खुश नहीं थे इस शादी से, मेरी बेटियाँ भी खुश नहीं थी, मैं खुद खुश थी कि मेरा बेटा खुश है तो मैं खुद भी खुश हूँ। तो फिर मैंने उनको हालांकि एक दफ़ा हमारे मियाँ नाराज़ हो गए थे, उन लोगों से बातचीत ख़त्म हो गई थी। तो उन लोगों ने बोल दिया था हम नहीं कर रहे शादी वादी, इनकार कर दिया था रिश्ते से। फिर मैं गई उनके घर पे, मैंने काफ़ी कहा सुना काफ़ी, फिर मैंने अपने मियाँ की तरफ से माफ़ी मांगी उनसे, और मैं उनको मनाकर फिर मैं घर पे आई। इस तरह से वो रिश्ता बहाल हो गया। तो अगर मैं चाहती तो वहीं के वहीं मुका करके आ जाती, लेकिन मैंने ऐसा चाहा ही नहीं। मैंने कहा नहीं, ज़िंदगी उसको गुजारनी है तो मुझे क्या, हाँ ज़िंदगी उसको गुजारनी, तो मुझे ऐसे पंगे लेने की ज़रूरत क्या है? तो मैंने ये सोच के मैंने आगे कुछ करा ही नहीं। मैंने कहा चलो भाई, वो खुश है हम खुश हैं। अपनी बच्चियों को भी यही समझाती थी, नहीं शादी हो जाएगी ना सही हो जाएगी। वो ज़बान बहुत तेज़ है ना उस लड़की की। तो मैंने कहा नहीं, शादी हो जाएगी ना सही हो जाएगी। कि बात बात में एक दफ़ा मैंने बोला सामना वो गुटखे खाने लग गया है, सिगरेट भी पी रहा है। तो कहने लगी हाँ तो आपकी तरबियत ऐसी है ना, शादी से पहले की बता रही हूँ मैं, जबकि लड़कियां तो बात भी नहीं करती अपनी सास से। तो शादी से पहले बोल रही थी आपकी तरबियत ऐसी ना, तो आपने बचपन से संभाला होता तो वो संभलते, अब क्या फ़ायदा संभालने का। तो मुझे सुन के इतना वो हुआ था। मैंने कहा देखो, एक इतनी सी लड़की हो के मुझे इस तरह जवाब दे रही है। मैंने बहरहाल बर्दाश्त किया, अपने किसके लिए, अपने बेटे के लिए। तो बस ये था कि मैं तो खुश थी, लेकिन अब नसीब की भी बात होती है। खुश थी और शादी भी हो गई, अपने खुद खड़े होकर मैंने शादी करवाई, खुद हंसी खुशी रह के मैंने शादी की। अगर मैं चाहती तो हमारे मुंह से ही दी होगी ना उन्हें बेटी अपनी, ऐसे थोड़ी दी होगी। क्योंकि हालांकि मेरा बेटा तो उसको इतनी गालियाँ देता था, जब वो काम कर रहा होता तो बार बार फ़ोन करती थी, बार बार फ़ोन करती थी, इतनी गंदी गंदी गालियाँ देते थे उसके माँ बहनों की। तो हम ही मना करते थे नहीं बेटा, वो भी किसी की बेटी है, इस तरह नहीं दिया कर गाली, ये बुरी बात है। देखो हमने तो अच्छा चाहा, लेकिन आज उसने क्या चाहा, हमारा इकलौता बेटा ही लेके चली गई। मेरा ले जाए, कितना दिन रखेगी न, तेरी नस्ल उससे, हमारी चलेगी नस्ल तो इससे, तेरी नस्ल नहीं चलेगी उससे, कि तेरे बाप की नहीं चलेगी उससे। बस बहरहाल क्या कह सकते हैं ऐसे लोगों को कि समझ में नहीं आती मुझे ऐसे लोगों के। मैं तो सोच रही थी कि मैंने कल इतनी बातें कमेंट्स में बोली, ब्लॉग में बोली। मैंने कहा शायद अब तो जिन्होंने ये बातें बोली थी ना, वो शायद डूब के मर गए होंगे, लेकिन भाई वो तो जिंदा थे और बकायदा फिर उन्होंने ट्वीट पर ऐसे दोबारा मुझे कमेंट्स के जवाब भी दिए। लेकिन अब जिंदा होके भी मुझे जवाब दे रहे हैं, और फिर मुझे मुझे बता रहे हैं कि शादी नहीं होने दी, ये नहीं होने दिया। अरे भाई तुम्हें इससे लेना देना क्या, किसी को नहीं है। अब तो पता चल गया कि तुम हो उन्हीं के खानदान के। पता सही बोलते, वो लोग इतने क्या कह सकते हैं कि ना, बेटी का रिश्ता लेके बकायदा खुद आए थे। हम नहीं गए थे रिश्ता लेके, लेकर रिश्ता वो खुद लेके आए। उनकी माँ और नानी आई थी रिश्ता लेके। बताओ, बेटियों के भी रिश्ते को लेके जाता है, बेटों के तो रिश्ते लेके जाते हुए सुना है। इन लोगों के यहाँ बेटियों के रिश्ते भी लेके आते हैं। हालांकि एक हमारी जानने वाली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो कहने लगी शबाना ये क्या, लड़की वाले थोड़ी लेके रिश्ते आते हैं। मैंने कहा चलो उन लोगों के यहाँ होता होगा, अब क्या क्या पता था ऐसे लोगों से वास्ता पड़ेगा। तो हो गया, बहरहाल जो होना था हमारे तकदीर में बुराई थी, हो गई। अच्छा है, बस अल्लाह पाक आगे हमारे लिए अच्छा करेगा इंशाल्लाह। मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह से कि मेरे लिए अल्लाह बहुत बेहतर करेगा। अल्लाह आगे उनके भी आगे औलाद है, उसकी सास के भी आगे एक ही बेटा है। तो आप लोग तो सब जानते हैं, आप लोगों को सब पता है। अल्लाह पाक माँ का फाते अमल है ये तो दुनिया में ही दिखा देता है और जल्दी दिखाएगा इंशाल्लाह। मैं तो सब्र कर रही हूँ, इन अल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह मुझे सब्र देना, उनको सब्र नहीं देना जिन्होंने मेरा दिल दुखाया।
तो बस मेरी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है, आप लोग क्यों उनके पीछे लग के मुझसे वो कर रहे हो। और रही आप बोल रहे हो और वो बात कर रही थी कि ना आप तो हैं ही लड़ाका, आपके तो इन लॉज से भी पता चला कि आप बहुत लड़ाका हैं, वो आप लोगों से डरते हैं, आपसे डरते हैं। वही वो क्यों डरते हैं, मैं क्यों खुदा थोड़ी हूँ। उनके आगे भी मुंह में ज़बान है, मेरे भी मुंह में ज़बान है। और देखें ससुराल वाले तो किसी के भी अच्छे नहीं थे। अब मेरा घर है, मैं सास बनी हूँ, मैं भी किसी के लिए अच्छी नहीं बनी। ठीक है, मेरी बेटियाँ आगे गई हैं, वो भी उनके भी ससुराल के बहुत अच्छे नहीं हैं। ठीक है, आप भी हैं, आप भी बहू बहन है या बेटा है, आप मुझे तो समझ में नहीं आ रहा आप हैं क्या ही ऐसी है, पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन ना ये कि अगर जिसे उन्होंने मेरे इन लोगों ने आप लोगों को कुछ बताया तो उनके आप लोगों के बारे में भी हमें बताया गया है। तो इन लॉज किसी के भी अच्छे नहीं होते। ये तो वो दुनिया से अज़ल से अबद तक चला आ रहा है कि सास बहू इनका रिश्ता बुरा था, बुरा है, बुरा ही रहेगा हमेशा। ससुराल वाले कभी किसी के भी अच्छे नहीं हुए। तो लड़ाका तो मैं हूँ, बहुत लड़ाका हूँ। अगर कोई सामने आ जाता खा जाती हूँ। हाँ, मैंने बहुत लोगों को खाया हुआ है, पता है, नहीं पता, अब बता रही हूँ। तो मैं बहुत जल्दी खा जाती हूँ, लोगों को तो डरना चाहिए मुझसे। तो सबके पास ज़बान है, देखिए सभी लड़ाका होते हैं। अगर आपको कुछ कहा जाएगा, गलत बात कही जाएगी, आपको भी बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसी तरह से मेरा हाल है कि मैं भी कोई गलत बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। जो है सामने हो मुँह पे बोल देती हूँ, तो इसलिए मैं बहुत बुरी हूँ। तो जो कड़वे लोग होते हैं ना, वो मुँह पे बोल देते हैं, तो वो वाकई ही बुरे होते हैं, लड़ाका भी कहलाते हैं फिर वो। तो वही मेरा हाल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वैसे अपने आप को बहुत अच्छा समझती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ भी। क्योंकि मेरी बेटियाँ मुझे बोलती हैं ना कि मम्मा आप बहुत अच्छी हैं, तो मुझे बस तसल्ली हो जाती है कि मेरी बेटियों ने मुझे अच्छा बोल दिया, मुझे और किसी की ज़रूरत भी नहीं है कोई कि मुझे अच्छा बोले। तो बस ये है कि अल्लाह ने मुझे अच्छा बनाया है, तो मैं अच्छी हूँ। ठीक है, अब आपको क्यों बुरी लग रही हूँ ये आप बेहतर जानती हैं। पत्नी आप बहन है उसकी, भाभी हैं, कौन है, फूफो हैं, चाची हैं, ताई हैं, ये मिलके पता चलेगा। आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने कल इतनी रिक्वेस्ट की थी आपसे कि आप मुझे अपना नंबर दे दें, आपने मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। मेरे शोहर तो रात को बोल रहे थे कि नंबर क्यों नहीं लिया, मुझे तो मिलना था उनसे। मैंने कहा ले दूंगी, क्या है इतनी जल्दी क्यों है। तो कह रहे हाँ मुझे नंबर चाहिए उनका, मैं भी बात करूँगा। मैंने कहा अभी तो पता नहीं वो आदमी है क्या औरत है, ये नहीं पता ना कि किससे। लेकिन मेरे मियाँ तो औरत से ही बात करना चाहेंगे, आदमी से नहीं बात करना चाह रहे ना वो। तो मेरे मियाँ बस ये चाह रहे हैं कि कोई लेडीज़ होती, लेकिन आपका पता नहीं ये तीसरी कोई मखलूक है, मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है। और रही बात, लोग ये भी बोल रहे थे कि मैं लोग घर पे जाके अपने बेटे की और उसकी बीवी की बुराइयां करती हूँ, उनको जाके रो धो के बताती हूँ। ये तो मेरा राइट बनता है, क्यों नहीं बनता, वो आप भी बेहतर जानते होंगे कुछ भी है। तो ये क्या है, मैं तो अगर मैं किसी घर भी जाऊँगी तो भी रो के बताऊँगी, और कोई मेरे घर पे आएगा उससे ज़्यादा रहूँगी। उससे ज़्यादा रहूँगी, क्योंकि मेरा तो इकलौता बेटा लेके छीन के चली गई। तो इसलिए मुझे तो रोना आएगा ना, और आता है, बिल्कुल आता है। ज़ाहिर है किसी का एक लगता है जिगर ले जाएगा। मेरा इतना प्यारा बेटा ले गई तो फिर मैं तो रोऊँगी ना, हर किसी के आगे मैं तो रोड पे भी रोऊँगी। कहीं सामने मिल जाएगा कोई तो वहाँ पे भी रो के बताऊँगी कि भाई मेरे बेटे को लेके चली गई, मेरा बेटा चला गया, इस तरह से बताऊँगी ना। तो कोई इसमें बुराई नहीं है। आपको तो सारी बातें मालूम है कि मैं सबके घरों में जाके बात करती हूँ। तो मैंने सही अंदाज़ा लगाया था ना कि आप हैं उन्हीं के ख़ानदान की, हैं वहीं का कीड़ा। तो और ये क्या आप बोल रही थी कि आपकी भी बेटियां अल्लाह से डरो। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अल्लाह से डरती हूँ, और मैं तो किसी की बेटियों को बीच में लाती भी नहीं। मैं कहती हूँ कि ना बेटियाँ सबकी बराबर होती हैं, किसी की बेटियों को बद्दुआ नहीं दो, किसी की बेटी को बुरा नहीं बोलो, चाहे उसमें मेरे बेटे की बीवी ही क्यों ना हो, मैं उसको भी बद्दुआ नहीं देती। ठीक है, हालांकि बहुत गलत करके गई है वो, आप मेरे सामने मिले हैं, मैं उसकी सारी सच्चाई बताऊंगी। आप मुझे नंबर दें अपना, मैं पर्सनली मिलके आपको सारी डिटेल दूंगी कि उसने मेरे साथ क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया। कि हमने तो कभी उससे एक कब तक नहीं उठवाया, उसने सिर्फ सारा दिन लेटी रहती थी, सिर्फ सुबह के बर्तन ज़रूरत होती थी अपनी मर्ज़ी से, ना मैंने खाना बनवाती थी उससे, ना मैंने कोई काम नहीं करवाया उसमें। जब ये हाल था सिर्फ कपड़े धोती थी अपने और अपने मियाँ के, वो भी अपनी अम्मी के घर जाके, घर हमारे घर में नहीं धोती थी। हालांकि अल्लाह का शुक्र है मशीन भी थी और पानी भी होता था। खुद भी अपनी छोटी सी मशीन लेकर आई थी, लेकिन हमारे पास तो माशाल्लाह बड़ी मशीन है, तो उसमें कपड़े नहीं धोती थी। अपने अम्मी के घर ले जाके फिर धोती थी वहाँ पे। अब क्यों धोती थी वहाँ पे मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद उन्होंने हम पे चोरी के इल्ज़ाम लगाए। तो अपने अम्मी के घर थैले भर भर के जाते रहे वहाँ पे, और ये इसी तरह सब कुछ होता रहा।
सब कुछ होता रहा कि वो ना थैले भर भर के जाते रहे और फिर वो आखिर में इल्ज़ाम क्या हुआ, सास ने चुराया। मैं क्यों चुराऊँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह पाक ने हाथ पैर दिए, इससे ज़्यादा मैं कमा कमा के अपने बेटे को भी खिला सकती थी और उसकी बीवी को भी खिला सकती थी। अल्लाह का शुक्र है कि खिलाती आई थी बेटे को भी। तो ये कि अब बेटियों को तो बीच में मिलाना भी नहीं चाहिए। अल्लाह पाक अगर आप बेटी हो तो आपके भी नसीब अच्छे करे, और बेटा हो तो भी मैं कहती हूँ बेटे की भी, आपके भी बेटे की भी नसीब अच्छे करे। तो आप, मुझे नहीं पता आप मेरी बहन, मैं आपको बहन बोलूँ या भाई बोलूँ, क्या बोलूँ, ये आप बता सकते हैं कुछ भी। तो किसी की बेटियों को बीच में नहीं लाना चाहिए। मैं बहुत डरती हूँ अल्लाह से। अल्लाह पाक मेरी बेटियों के भी नसीब अच्छे करे। अगर आप बेटी हो तो आपके भी नसीब अच्छे करे, और तमाम बेटियों के नसीब अल्लाह बहुत बहुत अच्छे करे। इसलिए बेटियों का जिक्र नहीं करना किसी के सामने, कि बेटियों को बीच में नहीं लाना, ठीक है। और रही बात, क्या बात थी, एक और बात मुझे याद आती है ना, फिर मैं बताती हूँ, जब मैं याद कर लूँ फिर बताती हूँ। और रही आपकी वो जो फ़नी मीम जो हैं, उनका भी मैं बता दूँ। उन्होंने मुझे बोला था कि आपने अपनी बेटियों को ओल्ड फैशन चीज़ें दी हैं ईदी पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तो बहुत अपने हैसियत से बढ़ के दी, और मुझे तो बहुत पसंद थी चीज़ें। मैं अपनी पसंद की चीज़ें लेकर आई थी और मेरी बेटियों को भी माशाल्लाह बहुत पसंद आई वो चीज़ें। यहाँ तक कि उनकी नंदों को भी पसंद आई। उनकी नंदों ने भी ना बोला है कि ना बहुत अच्छी चीज़ें हम भी मंगवाएंगे कराची से, इस तरह से। तो ये कि हमें तो पसंद आई और उनको नहीं पसंद आई, तो क्या कह सकते हैं। अब उनके तो ख़ानदान में ही होता है कि पिछले साल उनकी उनकी बेटी की, जो हमारे बेटे की बीवी है, उसकी पहली ईदी थी। पहली ईदी में उनको एक चूड़ी तक भी नहीं थी। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लो ना कि उसको एक चूड़ी तक भी नसीब नहीं हुई थी उस लड़की को। तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हैसियत से बढ़ के, भले हमने अपनी तनख्वाह पूरी उसी में उड़ा दी, अपने बाद में हमें परेशानी ज़रूर हुई कि बहुत परेशानी का टाइम गुजारना पड़ा, लेकिन हमने बच्चियों को ईदी दी। जाहिर सी बात है कि बेटियों का मान होता है, बाप का और भाई का बहुत मान होता है। अब ज़ाहिर है भाई तो ससुराल का हो गया, उसके हमें कोई वो नहीं है, कोई गिला नहीं है उससे, कोई मसला नहीं है। वो अपना ससुराल का, वो उनका भी आगे साला अपने ससुराल का होगा, तो जब मज़े की बात होगी। तो बस ये कि हाँ, अब बाप है तो अल्हम्दुलिल्लाह बाप ने बहुत कुछ किया, अल्लाह का शुक्र है, अपनी बेटियों को दिया। और लोग तो एक नाश्ता तक नहीं देते। हमारे तो बेटे के जब नाश्ता वो आई थी ना, बारात थी, उसके बाद सुबह में नाश्ता भी नहीं आया था उसका। नाश्ता भी हमने उसको खुद से कराया था। मेरी बहन ने अपने पैसों से सबका ना, पूरे घर का नाश्ता मंगा के, और मेरी सबसे बड़ी बहन ने वो नाश्ता सबको कराया था। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लेना कि कितने फ़र्किट्टे लोग हैं। अब मैं तो यही बोलूँगी, अब हमारी सुबह से लाइट नहीं है। फ़नी मीम का अभी हमने मैसेज देखे नहीं है। उनको भी ज़रा कीड़ा, उनको भी तकलीफ़ हुई होगी, जैसे उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपको तकलीफ़ हुई। हाँ बिल्कुल हुई थी, जैसे आपको हुई, आपने जवाब दिया तो इसलिए मुझे भी हुई, लेकिन मैं बुरा नहीं मानती। मुझे तो हमारा सुबह से वाईफाई नहीं चल रहा, तो अभी हमने उनका कौन से जोन में है वो, द बेबी जोन, तो उनके भी मैसेज अभी हमने नहीं देखे हैं। उनके भी फ़नी मीम के भी नहीं देखे, और एक जो और हैं उनके भी नहीं देखे। तो उनके देख लूँगी तो फिर मैं जवाब दूँगी। अब ये पेट लवर के हैं, आप भाई बोलूँ या बाजी बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं वही बोलूँगी। तो ज़ाहिर है जैसा आप लोगों को एक ही ख़ानदान के एक ही कीड़ा काटा होगा, तो उनको भी एक ही कीड़ा काटेगा, तो वो भी, उनको भी जवाब देना जानती हूँ मैं। तो ये अपना नंबर देना मुझे आप, डर क्यों नहीं है, मिलेंगे, हंसी मजाक से बात करेंगे। कोई मैं तो मजाक कर रही हूँ कि मैं खा जाती हूँ लोगों को, खाती वाती नहीं हूँ इतना। तो दाँत का ऐसे दाँत नहीं है ऐसे मजबूत, अब बुढ़ी हो गई हूँ, जाहिर सी बात है, वो अब इतना वो मजबूती थोड़ी दाँतों में, अब नहीं खा सकती, पहले खाती थी लोगों को। तो मिलेंगे, हम आराम से बात करेंगे, प्यार मोहब्बत से। आपके घर अगर मैं आई तो मैं फ्रूट लेकर आऊँगी, और आपके घर अगर हम जाएंगे, नहीं आ पाएंगी, तो मैं आपको खाना खिलाऊंगी इंशाल्लाह, अच्छा सा बना के खिलाऊंगी। अच्छा बना लेती हूँ वैसे मैं। तो आप आइएगा, मुझे नंबर दें अपना, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। तो भाई मुझे ना याद आया, एक बात तो रह गई थी। तो मैं लेट चुकी थी सोने के लिए, मैंने कहा लेट जाती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ, आधा घंटा, फिर हुआ बाजी घर जाना है। तो फिर तैयार होकर फिर जाएंगे, 6 बजे तक जाऊँगी मैं, तो बच्चियाँ चली जाएंगी पहले। तो मैंने कहा मैं एक बात और बोल दूँ उनको, पेट लवर को बोल दूँ कि भाई हमारी और आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, बिला वजह की हम आपस में बहसबाजी कर रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। तो ये कि हम मिल के कर लेते हैं थोड़ा सा दोस्ती, ठीक है। तो मुझे नंबर दें, कोई आने जाने का कोई सेटिंग बनाए, तो एक दूसरे से मिलेंगे, फिर अच्छे से दोस्ती रखेंगे फिर, ठीक है। अगर सच में उनके बहन भाई कोई नहीं है, तो फिर हम अच्छे से दोस्ती रख के फिर आगे फिर मैं आपको सारी डिटेल दूँगी, सच में दूँगी मैं, फिर आपको मैं और भी बहुत सारी बातें बताऊँगी। तस्वीरें भी हैं कुछ इस तरह की, क्या ना मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे साथ उसने क्या किया, हमें किस तरह से क्या क्या किया, तो सब कुछ दिखाऊंगी आप लोगों को। सब मेरे पास सबूत है,
आप मुझसे मिलने की सेटिंग बनाओ, तो हमारी आपकी कोई दुश्मनी नहीं है। बाकी एक दिन फिर मिलने का करें, फिर बनाएं सेटिंग, तो आप मुझसे मिलो, ठीक है, फिर बात करते हैं। मैंने पहले अल्लाह हाफ़िज़ कर दिया, तो मैं दोबारा बोल रही हूँ अल्लाह हाफ़िज़। ये मैंने सिर्फ स्पेशल आपके लिए बनाया है, स्पेशल पेट लवर के लिए ये मैंने वीडियो बनाई है। बहरहाल मुझे एक मौजू रोज़ के लिए नहीं मिलता था कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो मुझे 2-3 दिन से माशाल्लाह आपके तवस्सुत से मुझे वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत अच्छे से वीडियो बना रही हूँ, इस तरह से मेरे हो जाता है काफ़ी लॉन्ग टाइम।